हेलो दोस्तों, स्टैटिक पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पोषक पदार्थ के अंतिम श्रृंखला को पढ़ेंगे। आप पोषक पदार्थ के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन की वीडियो अपलोड हो चुकी है, जो कि खास के बीएसएससी सीजीएल के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बीएसएससी द्वारा आयोजित जितने भी एग्ज़ाम हुआ है, अभी तक लगभग सभी एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पोषण से पूछा ही जाता है। तो इन 3-4 नंबर को श्योर करने के लिए इन सारे पांचों वीडियो को अवश्य देखें, जिससे कि आपकी सफलता की गारंटी 100% हो। तो चलिए हम बढ़ते हैं, बात करते हैं हम खनिज के संबंध में। अगर खनिज की बात करें तो ये उपापचय की ज़रूरतों को पूरा करता है, उसको याद रखिएगा। हमने कार्बोहाइड्रेट में भी बताया कि इसका मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है, वसा का मुख्य कार्य क्या है, विटामिन का मुख्य कार्य क्या है, आप और खनिज का मुख्य कार्य क्या है। इन पांचों का याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर पोषक पदार्थ से अगर क्वेश्चन पूछे तो इसी तरह के फ्लैट क्वेश्चन पूछने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। आपको यह याद रखना बहुत ही बेहद ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पौधे और मनुष्य की बात करें तो हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह के अच्छे अच्छे कंटेंट जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बेसिकली यहाँ पे आपको इस चैनल पे अगर टीचर ना बनना हो, अगर सिर्फ एग्ज़ाम निकालना हो, तो तभी इस चैनल से जुड़े, क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम निकालने के पर्पज़ से ही यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा, न कि मास्टर बनने के लिए। ठीक, और महत्वपूर्ण भी वही है कि आपको एग्ज़ाम में सफलता मिले, फिर आपको जितना पढ़ना हो, मास्टर बनना हो, प्रोफेसर बनना हो, फिर बनिए, लेकिन पहले जॉब लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम पौधे और मनुष्य की बात करें तो पौधे को 16 तत्वों की आवश्यकता होती है, जो कि बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। और मनुष्य को 29 तत्वों की आवश्यकता है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। पौधे को 16 तत्वों की आवश्यकता होती है, मनुष्य के 29 तत्वों की आवश्यकता होती है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की बात करें तो सबसे ज़्यादा सोडियम की आवश्यकता होती है, फिर पोटेशियम की, फिर मैग्नीशियम की। चलिए हम इस तीनों की बात करें तो ये तीनों शरीर में जल संतुलन के लिए कार्य करता है। तो याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सा खनिज जल संतुलन को बनाए रखता है शरीर में। तो इन तीनों में से या तो तीनों ऑप्शन में दे, या नहीं तो तीनों में से कोई एक दे, तो आपको आंसर टिक करना है। फिर आपको नेक्स्ट कार्य इसका है कि ब्लड के प्लाज्मा में पाया जाता है, और ये इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि तंत्रिका तंत्र में आवेश का संचार करता है। ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट की बात करें तो इन्हीं के कारण ब्लड क्षारीय होता है। ये बेहद ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आपको बात करें फास्फोरस की, तो प्रोटीन के विकास में फास्फोरस सहायक होता है, समझ रहे होंगे बात को आप। और डीएनए आरएनए के विकास में भी सहायक होता है, तो इसको याद रखिएगा। डीएनए और आरएनए के विकास में सहायक होता है। नेक्स्ट की बात करें जिंक की, तो इंसुलिन हार्मोन बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट की बात करें कोबाल्ट की, तो आरबीसी को पूर्ण विकसित करता है। फिर आपको और एक विशेष याद रखिएगा पॉइंट कि अमीनो एसिड को वंशानुगत पदार्थ भी कहा जाता है। ये बहुत ही वीवीआई पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। अमीनो एसिड को वंशानुगत पदार्थ कहा जाता है। एक बार हम इन सारे पॉइंटों को रिकॉल कर लेते हैं। तो आइए हम रिकॉल कर लेते हैं एक बार। खनिज की बात करें तो शरीर में ये उपापचय की जरूरतों को पूरा करता है। पौधे को 16 तत्वों की आवश्यकता होती है, और मनुष्य को 29 तत्वों की आवश्यकता होती है।
सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की बात करें तो ये तीनों शरीर में जल संतुलन के लिए कार्य करता है। ब्लड के प्लाज्मा में पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र में आवेश को संचार करता है और इन्हीं के कारण ब्लड क्षारीय होता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, फास्फोरस प्रोटीन के विकास में सहायक होता है और डीएनए आरएनए के विकास में भी सहायक होता है। जिंक की बात करें तो इंसुलिन हार्मोन बनाने में सहायक होता है। याद रखिएगा, ये पॉइंट ही आपको बहुत सारे किताब को पढ़ने के बाद भी नहीं मिलेगा, इसीलिए आपको यहाँ पे मैं बार बार इस बात पे इसलिए जोर दे रहा हूँ कि आपको यहाँ पे जो एग्जाम में पूछा जाता है वही कंटेंट यहाँ पे पढ़ाया जाता है, इसलिए आप तो जुड़िए ही। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे, अगर आपको लगता है कि नहीं ये हमारे लिए लाभदायक है, तो फिर वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं फिर हम कोबाल्ट की बात करें तो आरबीसी को पूर्ण विकसित करता है। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अमीनो एसिड को वंशानुगत पदार्थ कहा जाता है। तो यहाँ पे अब पोषक पदार्थ की ये सीरीज खत्म होती है। 5 या 6 वीडियो है और बहुत ही छोटा छोटा वीडियो है, 13-14 मिनट का करके सारा वीडियो है। तो आप इन सब को आपको लगभग 1 घंटा के क्लास में जिस तरह से पढ़ाया गया है आपको फ्री क्लास में यूट्यूब पर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए आप समझिए बात को और आराम से देखिए। एक बार नहीं समझ में आता है, 2 बार देखे, 3 बार देखे, 4 बार देखे, जितना बार देखिएगा अच्छा रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगले सीरीज में किसी नए टॉपिक के साथ।